दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नौजवान अल्लाह वाले और एक फाहिशा औरत और ख़तरनाक बिच्छू का वाक़या सुनाने वाले हैं। ख़तरनाक बिच्छू ने फाहिशा औरत के साथ क्या किया, आइए बताते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है, एक नौजवान के दिल में अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत इस कदर डाल दी कि जवानी के आलम में बेरहरबी का शिकार होने की बजाय, यानी यहाँ वहाँ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने की बजाय, फिजूल कामों में लगे रहने के बजाय वो एक गार में रहने लगा। वो सारी दुनिया से बेनियाज ज़्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है और एक नौजवान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला को उस नौजवान आबिद की दुआ और उसकी इबादत का अंदाज़ इतना पसंद आया कि उसके लिए जन्नत से अंगूर की बेल भेज दी जिसमें ताज़ा अंगूर लगते। जब उसे भूख लगती तो वो उन अंगूरों को खाता। उसके करीब में पानी का एक चश्मा बहता था। उस साफ़ शफाफ मीठे पानी से वो वुजू करता, गुस्ल करता और उस पानी को पिया करता था। उसने कभी किसी के सामने अपनी इबादत का दिखावा नहीं किया था। उसकी कोशिश होती कि कोई उसके बारे में न जाने। वो तो बस अल्लाह अल्लाह करता रहता और अगर पहाड़ी से नीचे उतरता तो लोगों के सामने भेष बदल कर जाता और कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही लड़का है जो पहाड़ी के ऊपर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। वो बस लोगों की खिदमत करता, उनकी मदद करता और वापस उसी ठिकाने पर आ जाता। एक बार ऐसा हुआ कि एक खूबसूरत तवायफ, जो कि इस शहर की बहुत मशहूर तवायफ थी, जिसके पास मर्दों की भीड़ लगी रहती थी, जिसकी एक अदा पर सब फिदा हो जाते थे, अपना पैसा लुटा देते थे। एक दिन वो अपनी कनीज़ से पूछने लगी कि यहाँ पर कोई ऐसा मर्द है जो अब तक हमारे पास इस कोठे पर नहीं आया और जिसने अब तक हमसे लुत्फ़ नहीं उठाया। तो वो कनीज़ कहने लगी, मालकिन, इस शहर का चप्पा चप्पा छान लिया है, लेकिन कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं आया है, सिवाय एक नौजवान के जो एक पहाड़ी पर रहता है और अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है। वो कहने लगी, एक नौजवान यानी लड़का, उम्र क्या है उसकी? तो उसने कहा, 15-16 साल का है, पर मैंने सुना है उसका दिल दुनिया में नहीं लगता है और सुनने में तो यही आया है कि वो औरत की तरफ देखना तो दूर की बात है, भटकता भी नहीं है और अपनी इस जवानी को उसने बर्बाद होने से बचा लिया है। तवायफ ने कहा, ये हो ही नहीं सकता। मैं इतनी हसीन, खूबसूरत और उस नौजवान ने अब तक मेरे पास आकर मेरे जलवे नहीं देखे। उस फाहिशा औरत की अना को ठेस पहुंची कि यहाँ का हर मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या किसी का शौहर, मेरे एक निशारे का मुंतज़िर है। ये कौन इंसान है जिस तक मेरी खूबसूरती के चर्चे नहीं पहुँचे? उसने अपनी कनीज़ से कहा, जाओ उस नौजवान की तरफ मेरा पैगाम लेकर जाओ और कहो कि इस शहर की सबसे मशहूर और ख़ूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत आवाज़ वाली औरत उस फाहिशा ने तुम्हें बुलाया है। आज तुम आओ उसके घर पर, उसने तुम्हें दावत दी है। वो कनीज़ उस अल्लाह वाले नौजवान के पास पहुंची दावत का पैगाम लेकर, लेकिन वो अपनी इबादत कर रहा था। वो नमाज पढ़ने में इतना मग्न था कि उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं था, बस अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ हो रहा था। वो देखने लगी कि कुदरती तौर पर वहाँ अंगूर की बेल भी लगी हुई है, जबकि अंगूर उस जगह पहाड़ी इलाके में नहीं उग सकते थे। फिर उसके बाद वहाँ पर पानी का एक चश्मा भी बह रहा था। वो हैरान हुई। उसने उस नौजवान से बात करना चाही, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कोई दीवार खड़ी हुई है और वो उस लड़के के पास नहीं जा पा रही है। फिर उसने वहीं से, यानी दूर से, उस अल्लाह वाले को आवाज़ दी, नौजवान, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? नौजवान ने जब सलाम फेरा तो उस कनीज़ की तरफ देखे बगैर कहा, कहो। नौजवान ने जब सलाम फेरा तो उस कनीज़ की तरफ देखे बगैर कहा, कहो, कौन हो तुम और किस काम से आई हो? कनीज़ कहने लगी, मेरी मालकिन ने तुम्हें बुलाया है और वो इतनी आसानी से किसी को नहीं बुलाती है, लेकिन तुम्हारे लिए ख़ास पैगाम भेजा है कि आज रात तुम उनके यहाँ मेहमान हो गए। नौजवान अल्लाह वाला कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की इबादत में इतना मग्न हूँ कि मुझे लगता है कि ये वक्त भी कम पड़ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी जो भी बात है मुमकिन नहीं है कि मैं उसके पास आऊँ, मैं नहीं आने वाला उसके पास।
کنیز کے بار بار بولنے پر بھی اللہ والے نوجوان نے اس کی بات نہیں سنی اور وہ مایوس واپس فاحشہ کے پاس آ گئی اور کہا کہ میرے لاکھ بولنے پر بھی وہ نہیں آیا، نہ جانے کس بات کا گھمنڈ ہے اس کو، بہت ہی مغرور ہے، میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر طوائف زادی جل گئی اور اس کو ضد چڑھ گئی۔ اس نے کہا ایسے کیسے وہ نہیں آئے گا میرے پاس، میں خود جاؤں گی اس کے پاس، اور جس جگہ وہ عبادت کرتا ہے نا اسی جگہ حرام کام کرواؤں گی، استغفر اللہ۔ کنیز کہنے لگی لیکن وہ تو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ آپ کون ہو، آپ کے عالیشان لباس کو دیکھ کر تو وہ کہہ دیں گے کہ آپ اس شہر کی سب سے مشہور عورت ہو۔ کنیز نے اس کو مکھن لگاتے ہوئے کہا تو وہ فاحشہ عورت بولی میں بھیش بدل کر اس کے پاس جاؤں گی اور دیکھتی ہوں کہ وہ میرے جامع الفت میں الجھتا ہے یا نہیں، یعنی میری محبت میں گرفتار ہوتا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی کنیز کا لباس پہن لیا اور اس نیک اللہ والے نوجوان کے پاس اونچی پہاڑی کی طرف جانے لگی۔ راستے میں بہت کانٹے تھے جس کی وجہ سے وہ گری تھی اور زخمی بھی ہو گئی تھی، لیکن ارادہ زنا کرنے کا تھا، کیسے پیچھے ہٹتی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھیگتی ہوئی اس پہاڑ پر پہنچی جہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ چاروں طرف طوفانی بارش ہو رہی تھی اور جہاں وہ نوجوان اللہ والا نماز پڑھ رہا تھا اس جگہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹپک رہا تھا، سب جگہ سوکھی تھی۔ اور اب وہ اس کے پاس آنے لگی تو بجلی اس کے پاس آ کر گری۔ وہ رکی اور دور سے چلائی اے لڑکے مجھے تم سے کچھ کام ہے، کیا تم مجھے اپنے پاس آنے دے سکتے ہو؟ پہلے تو اس نوجوان اللہ والے نے اس کی اس بات کو نہیں سنا، پھر وہ چلائی اے لڑکے تو میری آواز سنتا ہے یا نہیں؟ بڑی دور سے آئی ہوں، دیکھو میری حالت کتنی بری ہے، میں زخمی ہو گئی ہوں، میری مدد کر دو۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مدد اللہ سے مانگ، مجھ سے نہیں۔ طوائف کہنے لگی لیکن اس وقت تم میرے سامنے ہو نا۔ نیک نوجوان نے کہا میں تو ابھی تمہارے سامنے ہوں، پر وہ تو ہر وقت سب کے سامنے ہوتا ہے، نظر کسی کو نہیں آتا۔ لیکن اس فاحشہ عورت کے ساتھ شیطان تھا، وہ بار بار ضد پر اڑی رہی، دیکھو میری مدد کرو ورنہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، میں تو یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لوں، مگر تم میری مدد کرنے کی بجائے اس قدر ظلم کر رہے ہو۔ ایک عورت پر تم کو رحم نہیں آتا، میں پانی میں بھیگ چکی ہوں، کپڑے ہی دے دو۔ تو وہ لڑکا دور سے چلایا اچھا ٹھیک ہے تم پہاڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ، بارش رکے گی تو چلی جانا۔ طوائف بولی لیکن تمہارے پاس تو سب سوکھا ہے، کیا میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ نوجوان اللہ والے نے کہا نہیں، یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ اس نوجوان اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس آنے لگی تو ان اللہ والے نے کہا رکو ورنہ جان سے جاؤ گی، لیکن اس نے ان کی بات نہیں سنی۔ اب وہ فاحشہ اپنے آپ کو ان کے سامنے کھول چکی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ میں تو بھیگ گئی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ نوجوان نے اس سے کہا اپنے آپ کو ڈھک لو، یہ غلط بات ہے، اپنے ستن کو چھپاؤ، اپنے سطر کو چھپاؤ، تم غلط کر رہی ہو، جس ارادے سے آئی ہو وہ ارادہ یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، میری نیت ایسی نہیں ہے۔ تو اس طوائف نے کہا مگر میری تو نیت ہے نا، میں تمہارے پاس اسی لیے آئی ہوں کہ تمہارے علاوہ اس شہر کا ہر مرد میرا ایک اشارہ پانا چاہتا ہے اور میرے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اتنی حسین عورت تمہارے سامنے ہے، تم اس کو دیکھ کر بھی انسنی کر رہے ہو، اندیکھا کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں، تم کیوں اپنے آپ پر رحم نہیں کرتی؟ دیکھو اپنی جان اگر بچانا چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ سامنے پہاڑ کے نیچے، سامنے پہاڑ کے نیچے جہاں پر سوکھا ہے، یعنی جہاں خشکی ہے، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو بارش کے رکنے کا، پھر چلی جانا، لیکن مجھے غلط ارادے کی طرف نہ اکساؤ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو کھول کر کہنے لگی میں تمہیں خود دعوت دے رہی ہوں، آج رات تم جیسے حسین لڑکے کے ساتھ بتانی ہے۔ اسی وقت آسمانی بجلی نازل ہوئی اور اس کے سامنے گری۔ وہ پھر بھی نہیں ڈری اور آگے بڑھتی رہی۔ جب وہ آسمانی بجلی کے گرنے پر بھی نہیں رکی اور آگے بڑھتی رہی تو نوجوان نے کہا شیطان تمہارے ساتھ ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو اور بری حالت میں دنیا سے جاؤ۔ دیکھو ابھی وقت ہے، توبہ کر لو،
ज़िनाकारी से बच जाओ, छोड़ दो ये पेशा। फाहिशा औरत बनकर ज़िंदगी बिताने से अच्छा है अल्लाह ताला की नेक बंदी बन जाओ। मगर वो औरत आगे बढ़ती जा रही थी। दरअसल शैतान उसको बहका रहा था कि जाओ, इसको इसकी इबादत से हटाओ, ये तुम्हारी मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो जाए, बस ऐसा कुछ करो। और औरत तो कमज़ोरी है मर्द की, देखना तुम इसके पास जाओगी ये सब कुछ भूल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करना भी छोड़ देगा। इतने में एक काले रंग का बड़ा सा बिच्छू उन नौजवान अल्लाह वाले और फाहिशा औरत के बीच में खड़ा हो गया। अल्लाह वाले कहने लगे, अब भी वक्त है, चली जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। फाहिशा औरत तो ज़िद की पक्की थी और पीछे से शैतान उसे धक्के दे रहा था, बहका रहा था, अरे जाओ, कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ दिखावा है, ये असल में बिच्छू नहीं है। लेकिन वो असली बिच्छू था। फाहिशा औरत शैतान के बार बार बहकावे में आकर आगे बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मार दिया। वो वहीं तड़प कर नीचे गिर गई। उसका चेहरा बदल रहा था और हुस्न ख़त्म हो रहा था। नौजवान अल्लाह वाले उसे बेबसी से देख रहे थे। मना किया था, मत आओ यहाँ पर, तौबा कर लो, अच्छी औरत बन जाओ। लेकिन ये तो ज़िना के इरादे से आई थी, इस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ, मर गई। बिच्छू वहाँ से जा चुका था। अब तो आबिद अल्लाह वाला नौजवान उसकी लाश के करीब आया। इतनी हसीन औरत अब काली स्याह हो चुकी थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर कोई भी कहता, कितनी लानत बरस रही है उसके चेहरे पर, मकरू चेहरा हो गया था। अल्लाह ताला की उस पर कैसी लानत पड़ी थी। जिस पर ज़माना मरता था उसकी खूबसूरती के सब दीवाने थे। उसकी मौत इतनी भयानक हुई, सोचा नहीं था। अल्लाह वाले नौजवान ने अफसोस से उस पर सफ़ेद चादर डाल दी और फिर से अपनी इबादत में लग गया। शैतान का वार तो खाली चला गया था, लेकिन वो औरत बिला वजह मारी गई। अब यहाँ पर उस फाहिशा की कनीज़, जो कि अपनी मालकिन की राह देख रही थी, उस फाहिशा ने उससे कहा था कि मैं सुबह तक वापस ना आऊँ तो तुम अपने आदमी वहाँ भेजना और उस आबिद को हलाक करवा देना। जब सुबह तक उसकी मालकिन नहीं आई तो उसने अपने 4-5 आदमियों को लिया और उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंची जहां वो अल्लाह का नेक बंदा अंगूर हाथ में लिए खा रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता जा रहा था। उस कनीज़ ने कहा, मेरी मालकिन कल रात यहाँ पर आई थी, कहाँ है? नेक नौजवान कहने लगा, वही औरत जो मुझे ज़िना करने के लिए बुला रही थी और बार बार मुझे उकसा रही थी, वो देखो उसकी लाश वहाँ पड़ी है। कनीज़ ने कहा, तुमने इसे मार दिया? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह वाला कहने लगा, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो इसे दफनाने ही जा रहा था कि तुम लोग आ गए। अब तुम लोग इसे अपने साथ ले जाओ। वो कनीज़ कहने लगी, ए आदमियों, मारो इस आदमी को, इसको जान से मार दो, इसने मेरी मालकिन को मार दिया है। जैसे ही वो आदमी अल्लाह वाले के पास आने लगे, वहाँ पर एक दीवार जैसी खड़ी हो गई। वो हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी थे, उस दीवार से नहीं डरे और फिर से आगे बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो अल्लाह वाले के पास आते, वो बड़ा सा बिच्छू फिर से पहाड़ के पीछे से निकल कर आया और उसने उन आदमियों को ऐसे डंक मारा कि उनकी लाश वहीं पर तड़पने लगी और स्याह हो गई। वो कनीज़ थर थर काँप रही थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मुझे माफ़ कर दे, मैं तो अपनी मालकिन के चक्कर में यहाँ आई थी। वो मुझे बार बार कहती थी कि उसे तुम्हारे साथ ज़िना करना है। उसने शहर के किसी मर्द को नहीं छोड़ा था और तुम ही बाकी बचे थे। वो तुम्हारे पास गंदी नीयत से आई थी तो उसको सज़ा मिल गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, तुम डर कर यहाँ से जा रही हो या सच्ची तौबा करती हो? तो वो कहने लगी, नहीं, मैं डर रही हूँ अपने अंजाम से, अपनी मालकिन का अंजाम देखकर मैं डर रही हूँ। कहीं मेरा अंजाम भी शैतान की वजह से ऐसा ना हो, और मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती। मैं दोज़ख में जाऊँ और दोज़ख का बिच्छू मुझे डंक मारे। मुझे ये काम नहीं करना, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। फिर उसने अल्लाह वाले के हाथ पर यानी दूर से ही बैअत की और तौबा करके वापस चली गई। खुदा हाफ़िज़।